अस्सलाम वालेकुम सभी नाज़रीन, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है साग की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें मैंने साग लिया है और एक पालक, एक अदद वो भी ली है। तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह काट लिया है और बहुत ही आसान सी सिंपल सी ये रेसिपी है। बस आराम से बन जाएगी। तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह ये साग को काट लिया है। ये 1 चम्मच जो है ना नमक लिया है, 1 चम्मच मिर्च और आधा चम्मच हल्दी की है। तो चलें अब हम बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसको बनाएंगे जी प्रेशर कुकर में। ये कुकर में मैंने आधा पानी ले लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने साग काट के रखा हुआ है, वो इसमें ऐड करूँगी। देखिए मैं साग सारा ऐड कर रही हूँ इसमें, और पालक भी है इसमें शामिल, वो भी ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी जी जितने भी हमारे मसाले हैं, मिर्च नमक और हल्दी, वो भी इसमें ही मैं ऐड करूँगी। इसमें ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए जी हम मिक्स कर लिए अच्छी तरह। अब मैं इसको जी कुकर में बंद करूँगी। इसका वेट आने पे, सीटी आने पे तकरीबन हम पकाएंगे इसको 25 मिनट कुकर में। देखिए ना से हमारे 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद मैंने ये कुकर को खोल दिया। ये देखें, ये देखिए साग किस तरह का आपको नज़र आ रहा है। ये अच्छी तरह अब गल चुका है साग। बस जो ये इसमें पानी है ये हमने अब इसका जो है खुश्क कर लेना है। जो हमने फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम रखनी है। ये इसकी मदद से हम इसको साग को अब लगाएंगे, गोटा लगाएंगे सही पूरी ताकत के साथ हाथों की मदद से। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और तो कोई भी नहीं, वैसे ज़्यादातर लोग उसमें भी कर लेते हैं मशीन में। ये थोड़ा सा मैंने आटा भी डाला है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। मशीन में ये होता है कि मशीन में इसका साग का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे आप इसको गोटा लगाएंगे तो साग का टेस्ट भी आपको आएगा। मशीन में जो है ना इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये देखिए साथ साथ आपने फ्लेम जो है वो ऑन ही रखनी है। और जो पानी है ये भी हमने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ से इसका पानी जो है साग का वो अच्छी तरह खुश्क हो गया, और ये अच्छी तरह मिक्स भी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार साग लग रहा है हमें। कोशिश करें आप भी मशीन में इसको ना करें, हाथों की मदद से ऐसे घोटा लगा लें तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हमने नेक्स्ट करना है जी, कढ़ाई लेनी है हमने। इसमें मैंने 4 चमचे ऑयल की ऐड कर दी है। और ये लहसुन मैंने 1 अदद ली है, इसको मैंने ऐसे काट कर अब इसका हम तड़का लगाएंगे। लहसुन को हमने ब्राउन कर लेना है। ये देखिए लहसुन जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साग। साग ऐड कर दिया, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और ये साग को रिलीज भी कर सकते हैं,
तड़के के बगैर आप रखना चाहें तो आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। ये देखें नाज़रीन, तड़के के बाद इसकी लुक ऐसी लग रही है। तकरीबन ये हमारा साग जो है वो रेडी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू और मज़ेदार आ रही है। आपने ये ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है और मुझे बताना है। अब मैं इसको डोंगे में निकालूंगी। हमारा साग जो है रेडी है, ये देख सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अब इसमें मैं फाइनल क्या करूँगी जी, देसी घी के 3 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी। तो ये देखना नाज़रीन, 3 चम्मच देसी घी के ये मैंने ऐड कर दिए। बहुत ही टेस्टी साग लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। हमें ज़रूर ट्राई करना है। ओके, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।